हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। इनको तो आप सब ज़रूर जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं डे बाय डे सोशल मीडिया पे। पहली बार जब इनको हम सब ने इनको देखा था तो वो महाकुंभ के दौरान देखा था। एक न्यूज़ एंकर ने इनका इंटरव्यू लिया होगा छोटा सा। जब उनसे पूछताछ करी, इनसे पूछा गया तो पता चला कि ये आईआईटी से पास आउट है, इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी से करी है। अब ये बात जब पता चली, हम सबको, आपको, मुझे पता चली, तो कहीं न कहीं एक इमेज ये बन जाती है कि यार ये बंदा आईआईटी से पढ़ा हुआ है, तो इस बात पे तो हम शक नहीं कर सकते कि इसको नॉलेज नहीं है। क्योंकि आईआईटी कोई छोटा-मोटा पेपर नहीं है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। तो ऐसा एग्ज़ाम क्लियर किया है तो इट मीन्स नॉलेजेबल बंदा है। एंड दूसरी बात ये हुई कि नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, आईआईटी क्रैक किया, बहुत अच्छी बात है। अब सब कुछ त्याग के ये बाबा बने हैं, तो कुछ जो अब इनको एज़ अ बाबा नॉलेज होगी तो वो नेक्स्ट लेवल होगी। यही सब हमने प्रिज़म्पशन करी, धारणा बनाई और इनकी फैन फॉलोइंग धीरे-धीरे बढ़ने लगी। ठीक है? फिर ये अलग-अलग स्टेटमेंट्स देने लगे अपने। एक स्टेटमेंट मुझे याद है, जब इंडिया-पाकिस्तान का मैच होने वाला था, ये चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली। इन्होंने बोली कि मुझे कभी किसी ने एक ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया, बिकॉज़ जो इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीती थी, वो मेरी वजह से जीती थी। क्योंकि मैंने ही रोहित शर्मा को बताया था कि तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मुझे जब तक किसी ने कुछ ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया, धन्यवाद नहीं बोला, थैंक्स नहीं बोला, ठीक, मुझे एप्रिसिएशन नहीं किया। बट अब मैं बोल रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा ना, उसमें पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया हारेगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है। ये बाबा ने बोल दिया था। ठीक है? अब सबको, पूरे देश को इंतजार यही था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जीतेगा कौन। बट जीता एज यूजुअल हमारा भारत ही, इंडिया विंस। अब जैसे ही हुआ तो ये भाई साहब हमारे ट्रोल होने लगे। चलो भाई साहब तो मैं इनको क्या बोलूं, बाबा ही बोलता हूं, ठीक है? ये बाबा हमारे ट्रोल होने लगे। अब दूसरी स्टेटमेंट इनके धीरे धीरे फिर ये भी आने लगी कि प्रेमानंद महाराज जी को तो मैं एक्सपोज कर दूंगा, वो बाबा नहीं है। ठीक है? अब ऐसे ऐसी स्टेटमेंट जब धीरे धीरे आने लगी तो इनका जो फैन फॉलोइंग थी कहीं ना कहीं कम होने लगी। लोगों ये समझ में आने लगा कि ये ठीक है, आईआईटी से आप पास आउट हैं, बट आप जो स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, जिन स्टेटमेंट्स में कोई दम नहीं है, वो भी बेसलेस बोल रहे हो, बिना एनी ग्राउंड, आप कुछ भी चीजें बोल रहे हो, तो लोगों को थोड़ा शक होने लगा। इवन इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये गांजा पीते हुए देखे गए थे। ठीक है? और इन्होंने बोला था कि ठीक है, गांजा ही तो पी रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, बाबा लोग गांजा पीते हैं। तो ऐसी जो स्टेटमेंट ये बोली, उसके बाद से लोगों को लगने लगा कि हाँ, हो सकता है कि आईआईटी तो क्रैक करिए, बहुत अच्छी बात है, बट ये वास्तव में बाबा नहीं हो। ये लोगों को सस्पिशन होने लगा, शक होने लगा। फिर आपने एक वीडियो इनकी देखी होगी जहां पर इनको स्टूडियो में बुलाया गया था, और स्टूडियो में जब इनका इंटरव्यू चल रहा था तो उसी बीच अन्य बाबा जो थे उनको भी बुलाया गया और इनके साथ हाथापाई शुरू हो गई थी। आई होप आप सबने वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। उसके बाद ये धरने पे बैठ गए। ठीक है? धरने पे बैठते हुए उन्होंने कुछ चीजें भी बोली। उन्होंने बोला कि देखो, अब मैं अपना एक अलग ही दुनिया बनाऊंगा और उस दुनिया में मैं सबसे बड़ा बाबा बन के दिखाऊंगा। ये कुछ ऐसी बातें बोलते थे जो काफी ऐसा लगता था कि आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है और ऐसी चीजें बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं शक होने लगा। और सबसे बड़ा जो अभी एक मैटर हुआ वो ये हुआ कि ये बाबा जो थे हमारे जयपुर में थे। अब जयपुर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। ठीक है? अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि इनके पास से गांजा पकड़ा गया। मैटर क्या है पूरा, हाँ आइए समझते हैं। आईआईटी बाबा पर की गई एक कार्रवाई को लेकर जयपुर में शिप्रापत पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेंद्र गोदारा ने बताया कि हमें सूचना मिली थी आईआईटी बाबा यहां पार्क क्लासिक होटल में रुके हुए हैं और ये आत्महत्या करने जा रहे हैं। यानी कि एसएचओ को, यानी पुलिस वालों को पता चल चुका था कि ये बाबा जयपुर होटल में रुके हुए हैं और ये अटेम्प्ट टू सुसाइड करने जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस वाले करते हुए हो जाता है कि वो भाई जाके इस इंसान को बचाएं। ठीक, जब हम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इन्होंने कहा कि मैं गांजे का सेवन करता हूं और वह मेरे पास है, मैंने गांजे पी के कुछ कह दिया होगा। तो जब पुलिस ने पूछा कि भाई बाबा आपके बारे में बोला जा रहा है कि आप अटेम्प्ट टू सुसाइड कर रहे थे, तो उन्होंने सीधा बोला कि देखो देखो, मैं गांजा पीता हूं, तो हो सकता है मैंने गांजे के नशे में कुछ कह दिया हो, मुझे याद नहीं है। ठीक, उसके बाद एसएचओ साहब ने बोला कि आप जो बोल रहे हैं, आप गांजा पीते हो, क्या आप होश हवास में बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, इवन मेरे पास तो गांजा रखा हुआ भी है। इन्होंने ये स्टेटमेंट बोल दी। इन्होंने बोला एसएचओ साहब ने, ठीक है दिखाओ कहाँ है गांजा। तो इन्होंने समथिंग 1.03 ग्राम की एक पुड़िया थी जिसमें गांजा था, वो दिखाया। पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है? अरेस्ट करने के बाद
आपने न्यूज में भी देखा होगा कि इनको बेल मिल गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत इनको इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई? इजीली नहीं मिलती। इवन आपने देखा होगा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था एनडीपीएस एक्ट में, तो बेल मिलना बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया था। बेल ही नहीं मिल रही थी। काफी महंगे-महंगे वकील उन्होंने लगा दिए थे। भाई उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, बट ये इन पे पैसे तो इतने हैं नहीं। इनको इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई? तो आइए समझते हैं कि इनको इतनी जल्दी बेल मिली तो मिली कैसे? हमारे एनडीपीएस एक्ट में देखो, ये बात तो आपको पता होगा एज अ लॉ स्टूडेंट कि जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड मैटर होते हैं, नशे से रिलेटेड मैटर होते हैं, वो हमारा एनडीपीएस एक्ट गवर्न होता है। अब एनडीपीएस एक्ट में ना नशे से रिलेटेड अलग-अलग कैटेगरीज बना दी गई हैं। अगर आप पहला हो गया स्मॉल कैटेगरी, दूसरा हो गया आपका कमर्शियल स्मॉल और कमर्शियल के बीच की कैटेगरी, एंड लास्ट हो गया हमारा कमर्शियल कैटेगरी। ठीक, यानी कि अगर स्मॉल कैटेगरी हम उस अपराध को मानेंगे कि आपके पास 1 किलो गांजा मिला हो, 100 ग्राम चरस, 2 ग्राम कोकेन या 5 ग्राम हीरोइन। तो अगर इतनी क्वांटिटी का आपके पास सामग्री मिली है तो वो आपकी स्मॉल अपराध में आएगा। वहीं मोर देन स्मॉल और लेस देन कमर्शियल कब मानेंगे? अगर आपके पास 1 किलो से लेकर 20 किलो तक का गांजा मिला है, 100 ग्राम से लेके 1 केजी तक आपके पास चरस मिली है, 2 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक कोकेन मिली है, 5 ग्राम से 250 ग्राम तक हीरोइन मिली है, तो वो आपका स्मॉल से ज्यादा और कमर्शियल के बीच में फॉल करेगा। वहीं अगर हम कमर्शियल समझे तो कमर्शियल है 20 ग्राम से ज्यादा आपके पास गांजा मिला है, 1 केजी से ज्यादा चरस, 100 ग्राम से ज्यादा कोकेन और 250 ग्राम से ज्यादा हीरोइन मिला है, तो वो आपका कमर्शियल में आएगा। और जो शाहरुख खान के बेटे थे वो कमर्शियल उसमें पकड़े गए थे, राइट। तो इसलिए अपराध जैसे बड़ा हुआ, सजा भी बढ़ती चली गई और वैसे ही आपको बेल मिलना भी मुश्किल हुआ। पर अभी मैंने आपको बताया था बाबा के पास 1 पॉइंट समथिंग ग्राम की गांजे की पुड़िया मिली थी, जो कि हमारी स्मॉल ऑफेंस में आ रही थी। तो बेल मिलना यहाँ पर इजीली कंपैरेटिवली इजी है रेदर देन कमर्शियल। अब यहाँ पे एसओ साहब ने यही बोला है कि देखिए इनके पास जो पुड़िया थी उसमें जो क्वांटिटी थी बहुत ही स्मॉल थी, तो इसी वजह से हमने इनसे बेल ले ली है और बॉन्ड पे इनको हमने रिलीज कर दिया है। ठीक है, मैटर अब धीरे धीरे कोर्ट में पहुंचेगा, वो बात की बात है। अब ये बाबा जैसे ही बाहर निकले, इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट भी बोल दिया। जैसे भाई गांजे के नशे से जैसे बाहर निकले होंगे या जो भी उनको लगा होगा, इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट भी पास कर दिया। क्या बोला कि नागा साधु लोग होते हैं या बाकी के जो बाबा होते हैं वो भी तो गांजा पीते हैं, उनको पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं करती? पुलिस और सारी बाकी का जो प्रशासन है मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता। शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा देख लिया जिससे कि दुनिया डरी हुई है। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे ये आईआईटी बाबा पास कर रहे हैं और इसी वजह से ये काफी चर्चा में रहते हैं। अब गिरफ्तार हुए, बेल मिल गई थी जल्दी, क्यों मिली? तो ये एक कारण था। आई होप आपको इस लेक्चर के माध्यम से चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।